यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहे। प्रभु ने हमें संभाला है, ये आप ही की दुआ है और मैं भी आशा करता हूँ कि आप भी सुरक्षित होंगे अपने घरों में और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हम ऐसे ही आपस में दुआ करते रहें, एक दूसरे के लिए हमें दुआ करनी है, अपने देश के लिए हमें दुआ करनी है कि हमारे देश में सुख शांति बनी रहे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कोरोना काल में परमेश्वर ने हमारे देश को सुरक्षित रखा है और जो भी ये कोरोना काल का जो पीरियड चल रहा है उसमें हमें मजबूती प्रदान करने के लिए, परमेश्वर शक्ति प्रदान करने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रियो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ हानि की नहीं परंतु लाभ की है, अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। तो मेरे प्रियो हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना है। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को जब मैं लेकर आया हूँ, मैं यही वचन को लेकर आया हूँ कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है, अब अपनी हमारे नथनों में अपने जीवन के श्वास को जब उसने डाल दिया है तो हमें पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पे रखना है जिसने हमें बनाया है। लेकिन हम भरोसा नहीं रख पा रहे हैं, हम उसको कार्य करने का मौका नहीं दे पा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर पूर्ण रीति से भरोसा रखें। परमेश्वर का वचन अगर आप मेरे साथ निकालें, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन जब यिर्मयाह के पास पहुंचता है, जल्दी से मेरे साथ निकालें, ये आपको मिलेगा यिर्मयाह 18 उसका 1 से लेकर और 4 पद तक आप पढ़े तो वहां लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हम सोचते हैं, हम लड़ते झगड़ते हैं अपने परमेश्वर से कि तूने मेरे लिए ये काम नहीं किया, तूने मुझे आशीष नहीं दी। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझसे प्रार्थना नहीं करूंगा, तुझसे बातचीत नहीं करूंगी। मेरे प्रियो बेवकूफ है वो लोग जो ऐसा कहते हैं। परमेश्वर के वचन ऐसा नहीं सिखाता। हमें पूर्ण रीति से अपने परमेश्वर से भरोसा रखना है। परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है परंतु लाभ की है और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया। उसका वचन झूठा नहीं है। जब उसने हमें मिट्टी से बनाया है तो हमें चाहिए कि हम उसके अनुसार काम को करने पाए। वो चाहता है, उसने मिट्टी को लिया, चाक पे रखा और वो बर्तन को जो बना रहा था वो अगर बिगड़ भी गया तो उसने उसी के अपनी समझ के अनुसार उसी को उसका दूसरा बर्तन बना दिया। मेरे प्रियो हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। परमेश्वर के हम अगर हाथ में अपने आप को नहीं सौंपेंगे तो कैसे हम ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देगा या हमारी प्रार्थना को सुनेगा या हमारे को अपने हाथों में लेकर चलाएगा। मेरे प्रियो आत्मा का फल हम सब जानते हैं, उसमें प्रेम है, उसमें धीरज भी है, धैर्य है, उसमें संयम है, विश्वास है। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो क्या हमारे अंदर ये फल है? नहीं। आज तुरंत होना चाहिए, फास्ट पेमेंट होना चाहिए, फास्ट सब कुछ है। आप बाहर बाजार जाए, पेमेंट जल्दी कर दीजिए। लेकिन परमेश्वर कार्य में संयम, धीरज, ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग धैर्य संयम के लोग होने चाहिए। धैर्य रखना बहुत जरूरी है हमें। जब तक परमेश्वर से हम आशीष को प्राप्त ना कर लें तब तक उसकी ओर देखते रहें। ये आजकल की पीढ़ी हमें सिखा रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जब तक क्या हमेशा आप उस पर अपनी आंखों को लगाए रहें। हालेलुया। चाहे प्रार्थना वो हम उत्तर हमें देर में दे या जल्दी दे। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय का कम होने के कारण मैं आज ज्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं आपके सामने एक वचन और रखना चाहता हूं। परमेश्वर वो हमारा कुम्हार है। उसने हमें मिट्टी से जब रचा है तो मिट्टी कभी कह नहीं सकती कि मेरा बनाने वाले में कुछ समझ नहीं है। यशाया उसका 29 और उसका 18 में ये लिखा है। मैं एक पढ़ दे रहा हूं आपके सामने जल्दी से। 16 में लिखा है, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे उसमें उसने मुझे नहीं बनाया? या रची हुई वस्तु
अपने रचने वाले के विषय में कहे वह कुछ समझ नहीं रखता। जब यशाया उसके 29 और उसके 16 में ये बात को लिखा है, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ हो गई है। सच में हम सोचते हैं वो हमारे समान है। मूर्ख, वो मूर्ख है जो कहे मेरे समान मेरा परमेश्वर है, बल्कि हम उसके समान हैं। हालेलुया, जब उसने हमें बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहते हैं कि हे मेरे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं। इब्रानी उसके 12:1 में लिखा है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण करा के तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हो के बलिदान चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब हम बाजार जाते हैं चिकन लेने के लिए, सबसे अच्छा उदाहरण मुझे वो लगता है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, तो ये मेरे को उस समय पता लगा जब मैं चिकन लेने गया। वो लेकर आया, काटा और दे दिया। हम घर पे लेके आए। कभी आपने देखा चिकन खड़ी हो गई और बोला कि आज मुझे जो है चिकन बिरयानी बनाना, बहुत अच्छी बनूंगी, या मेरे को आज तरीदार सब्जी बनाना। नहीं मेरे प्रियो, जैसा हम चाहते हैं वैसा वो बनाते हैं। उसी प्रकार हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तभी परमेश्वर हमें बनाएगा। हालेलुया, जब वो हमें बनाएगा तो वो उत्तम बनाएगा। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। बुद्धि देखिए मनुष्य की, परमेश्वर ने मिट्टी से जब रचा, उसको बनाया, उसने अपने जब पाप करा तो कपड़े कौन से बनाए? किसके? अपनी समझ से क्या बनाए कपड़े? मालूम है हमें, पत्तों के। लेकिन जब परमेश्वर ने बनाया तो वो क्या बनाए थे? चमड़े के। मेरे को कितना प्यार करता है, उत्तम करता है वो हमारे लिए। मेरे प्रियो, हमें सिर्फ ये काम करना है, हम मिट्टी हैं। अपने बनाने वाले से ये ना कहें कि तुझ में कोई समझ नहीं है, तू हमारा रचने वाला है ही नहीं, मैं तेरी तेरे से प्रार्थना नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पूरा काम करने दे, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दे। धीरज, संयम हमसे अलग ना होने पाए। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। और अगर आपको ये वचन अच्छा लगा हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वचन को। और कोई गलती हुई हो, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे बोलने में। तो अगर आपको कोई लगता है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, जरूर मेरे को मेरे YouTube चैनल पे मेरे को सब्सक्राइब करें। ये नीचे मेरा WhatsApp नंबर आपको मिल रहा है, ये दिख रहा होगा, तो आप उसमें मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं WhatsApp पे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करते रहिए। आगे भविष्य में फिर जब परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करेगी, मैं नए वचन के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। जय मसीह।